तो हमें लंबाई चौड़ाई अनुपात में दी हुई है, तो अनुपात में दी हुई है तो हम अलग अलग मान सकते हैं। जो लंबाई हो जाएगी 9x हो जाएगी, चौड़ाई 7x हो जाएगी, ठीक है। और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 252, तो इन दोनों का जो गुणनफल हो जाएगा यानी प्रोडक्ट हो जाएगा 252 के बराबर, 252 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसे 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 7 छंग 42, 9 से काटेंगे ये आपका 4 बार जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक। अब परिमिति पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, पैरामीटर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई जोड़ करके उसका दोगुना कर देंगे, तो 9 7 16 हो जाएगा, ठीक। और इसका डबल कर देंगे और x में हम ले रहे हैं 9 7 16, ठीक। तो ये आपका 32x हो जाएगा, ठीक। तो 32 गुणा 2, तो ये आपका हो जाएगा 64, 64 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 64 सेंटीमीटर आएगा। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो एक देखिए हमारे पास बेसिकली आयत है, ठीक है, हमने इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। अब आयत का विकर्ण हमें दे रखा है 26, ठीक है। ये विकर्ण हमारा 26 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक भुजा 10 है, ठीक। तो हम जानते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। हम जानते हैं 24, 10 और 26 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ये भुजा आपकी 24 हो जाएगी, ठीक। और जोड़ करके हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो 2 गुणा 24 10 34, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट इसके लिए याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को अनुपात हमें दे रखा है, ठीक। तो अनुपात हमें दे रखा है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा 8x और दूसरी हो जाएगी 5x। अब देखिए क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई चौड़ाई का अंतर हो जाएगा 60, ठीक। और ये आपका 3x बराबर 60, ठीक। तो ये आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, ठीक। अब x की वैल्यू 20 हो जाएगी और हमें चाहिए परिमाप, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जोड़ के डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 और x की वैल्यू 20 और ये आपका कितना हो जाएगा गुणे 2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 520 मीटर, 520 मीटर कहीं नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज ई ऑप्शन। इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई का जो अंतर है वो 48 मीटर का है, ठीक। और परिमाप 800 दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 400, ठीक है। जोड़ देंगे तो b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, 2l बराबर हो जाएगा 448, ठीक। तो l बराबर आपका आ जाएगा 224 और जब इसमें से किसी एक में l की वैल्यू रखेंगे तो b आपको मिल जाएगा 176, गुणा कर देंगे आपस में तो आपका आ जाएगा 39424 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारे प्रश्न है, खेत के चारों ओर घूमने में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी खेत के परिमाप के बराबर चलता है, ठीक। यानी 2l प्लस b बराबर 6, ठीक। तो l प्लस b बराबर हो जाएगा 3, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 2, ठीक। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें जिन्हें जोड़ने पर 3 हो जाए और गुणा करने पे 2 हो जाए, तो जो भुजाएं हो जाएंगी वो 2 और 1 हो जाएंगी और इनका अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब देखिए अनुपात में दिया हुआ है तो लंबाई हम 5x ले सकते हैं, ठीक है। और परिमाप बोल रहा है 16 है, ठीक। तो यानी कि 2 टाइम्स l प्लस b, ये आपका 16 के बराबर 16x के बराबर हो जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपका 8x के बराबर हो जाएगा। अब अनुपात ले लेंगे तो ये आपका लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 5/8, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर बटे लंबाई बराबर ये आपका 8/5 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका 1 प्लस b/l बराबर
ये आपका कितना हो जाएगा 8/5, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका चौड़ाई बटे लंबाई बराबर ये आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है। और लंबाई बटे चौड़ाई आपका हो जाएगा 5/3, ठीक। तो अनुपात आ जाएगा 5:3, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो अब देखिए इसमें एक तो चीज ट्रिक से हम ये कर सकते हैं कि देखिए 4 और 3 को अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 और 3 का जो गुणनफल है वो 12 हो रहा है और 4 और 3 में अंतर 1 का है, ठीक। यानी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई का जो अंतर होगा वो 1 का होगा, ठीक। लेकिन इसके अलावा और किसी भी कॉम्बिनेशन से इस ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में इसके अलावा और किसी भी ऑप्शन में ये कोइंसिडेंस मैच नहीं कर रहा है कि देखिए 4 और 3 का अंतर 1 है और गुणनफल 12 है, ठीक। और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो पा रहा है कि चाहे हम कोई भी दो संख्याएं हम ले लें, अगर हमें 16 चाहिए, 14 चाहिए और 10 चाहिए, तो हमें किन्हीं भी और दो संख्याओं को लेने में जो अंतर मिलेगा वो 1 का नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर इसे मेथड से करना है तो देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर 1 हो जाएगा, ठीक। और परिमाप 14 है तो लंबाई और चौड़ाई का जो योग हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक। जोड़ देंगे तो 12 बराबर 8 हो जाएगा, तो लंबाई 4 हो जाएगी, ठीक। लंबाई जब 4 हो जाएगी तो चौड़ाई अपने आप 3 आ जाएगी और गुणनफल 12 आ जाएगा, तो 12 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो एक हमारे पास आयत है, ठीक। तो ये हमने कुछ इस तरीके से आयत बना लिया, ठीक। और विकर्ण की लंबाई 25 दे रखी है, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई अगर 25 दे रखी है, अब आगे का कुछ भी डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें लंबाई चाहिए तो 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 24 हो जाएगी। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है वो 24, 7 और 25 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई हमें 17 मीटर दे रखी है, तो हम एक ऐसा आयत जानते हैं, विकर्ण अगर 17 है, ठीक, तो लंबाई 15 हो जाएगी, चौड़ाई 8 हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्या है, ये बेसिकली एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा 17 होती है, आधार भुजा 15 होती, लंब भुजा 8, ठीक है। प्रश्न है हमारे सामने, तो देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a% प्लस b% प्लस AB बटे 100, ठीक। अब देखिए वृद्धि होती है तो उसे लेते हैं प्लस और कमी होती है तो उसे लेते हैं माइनस, ठीक। अब 5% की वृद्धि हो रही है तो 5 की, ठीक। और फिर 10% की कमी हो रही है तो इसे हम माइनस में लेंगे, ठीक। प्लस और ये आपका 5 गुणा माइनस 10 बटे 100, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा -5, ठीक। और इसे सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा -2, ठीक। तो ये -5.5 आ रहा है, ठीक। तो -5.5% की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता तो वृद्धि होती और नेगेटिव आया है तो क्या होगी, कमी होगी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा।